फातिमा जो कि इस तलाक से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, तभी उसकी माँ बोलती है कि बेटा जो होना था वो तो हो ही गया, तुम सब इंस्पेक्टर बनना चाहती थी और तुम एक ग्रेजुएट लड़की भी हो, अब तुम सब इंस्पेक्टर बन के दिखा दो। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश और आप देख रहे हैं महेश की कहानियाँ। कहानी सुनाने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। अब ज़्यादा देर न करते हुए मैं आप लोगों को ये कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है, जहाँ पर मुजीब नाम का एक लड़का रहा करता था। मुजीब, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी, वो बहुत ही अच्छा खासा कमाता था। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि मुजीब, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम बहुत ही अच्छा कमाते हो और बहुत ही सेट हो। तो मुजीब भी सोचता है, हाँ मेरी कमाई ठीक ठाक हो जाती है, अब मुझे शादी कर लेना चाहिए। तभी मुजीब रिश्ता ढूंढ रहा होता है, उसके माता पिता रिश्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कुशीनगर में ही एक लड़की है जिसका नाम फातिमा है। तो वो लोग फातिमा के यहाँ रिश्ता लेकर जाते हैं। चूंकि उसके मामा इस रिश्ते को बताते हैं, तो वो और अपने मामा, माता पिता और मुजीब सभी लोग जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग फातिमा को पसंद कर लेते हैं। फातिमा के घर वालों को भी मुजीब बहुत पसंद आता है, क्योंकि मुजीब वेल सेटल्ड लड़का था। अब मुजीब और फातिमा की बड़ी धूमधाम से शादी होती है। मुजीब फातिमा को अपने घर ले आता है। अब 4-5 महीने सिलसिला ऐसे ही चलता था। वो लोग घूमते थे, फिरते थे, बहुत ही अच्छी तरीके से रह रहे थे। तभी मुजीब एक और दुकान खोलता है। उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पहले ही थी, अब फिर से वो एक नई दुकान खोलता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हिना नाम की लड़की से होती है। हिना, जो कि बहुत ही ज़्यादा देखने में खूबसूरत थी, वो सर से पाँव तक एक खूबसूरती की मूरत थी। इसलिए मुजीब उसको देखकर पहली ही नज़रों में फिदा हो जाता है। हिना, जो कि ठीक लड़की नहीं थी, उसके पिता नहीं थे, उसकी सिर्फ माँ थी, और उसकी माँ भी कुछ ठीक नहीं थी। वो लोग ऐसा ही काम करते थे। वो लोग जगह जगह जाते थे और नए नए लड़कों को फांसते थे, और फिर उनका सारा धन लूट कर वो लोग फरार हो जाया करते थे। अब मुजीब हिना की खूबसूरती में पूरी तरीके से फंस चुका था। अब उसका एक अफेयर हो चुका था। अफेयर को 3-4 महीने हो जाते हैं। तभी फातिमा मुजीब से पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझसे बहुत ही बेरुखी तरीके से बात करते हो, क्या बात हो गई है मुझसे। मुजीब कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, मुझे अपने काम की टेंशन है, तुम ज़्यादा दिल पे ना लो। मगर फातिमा रोज रोज के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसको पता चलता है कि मुजीब का हिना नाम की लड़की से अफेयर चल रहा है। इस बात को लेकर फातिमा मुजीब से बहुत ही ज़्यादा लड़ती है। तभी मुजीब कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुमसे शादी करी। तुम ना तो देखने में खूबसूरत हो, और मेरी तुमसे शादी कर दी गई है। मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। तभी मुजीब फातिमा को तलाक दे देता, जो कि उसके घर वाले कहते हैं, देखो बेटा, ये तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया। फातिमा एक अच्छी लड़की है, तुम्हें इस लड़की को तलाक नहीं देना चाहिए था। मगर अब मुजीब फातिमा को तलाक दे चुका था। फातिमा भी चुपचाप रोते हुए अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी आप बीती बताती है। मुजीब, जो कि हिना के प्यार में पूरी तरह से फंस चुका था, अभी हिना उससे कहती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है, मैं कानपुर में रहना चाहती हूँ। तो मुजीब अपने सारे बिजनेस को पूरा सेटल्ड करके वो कानपुर में शिफ्ट हो जाता है। वो यही सोचता है कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो फातिमा की हर चीज़ की टेंशन उसको रहेगी, इसलिए वो कानपुर में जाकर शिफ्ट हो जाता है। उसके माता पिता इस बात के लिए रोकते हैं, मगर वो अपने माता पिता की भी नहीं सुनता, क्योंकि वो हिना के चक्कर में पूरी तरीके से फंस चुका था। वो उसकी खूबसूरती के चक्कर में फंस चुका था और उसकी अदाओं के चक्कर में फंस चुका था। यहाँ पर फातिमा बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है। तभी उसकी माँ बोलती है कि देखो बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया। तुम एक ग्रेजुएट लड़की हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी करा दी थी, अब वो भी नहीं रहे। तुम शुरू से ही एक सब इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, मैं चाहती हूँ कि तुम सब इंस्पेक्टर बन के दिखा दो। अब फातिमा पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में लग जाती है और वो एसआई का एग्ज़ाम भी पास कर लेती है। ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात हमीद नाम के एक लड़के से होती है। हमीद, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीधा साधा लड़का था, वो भी उसी बैच में ट्रेनिंग कर रहा था जिस बैच में फातिमा ट्रेनिंग कर रही थी। दोनों लोग सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कर रहे थे और कुछ दिनों बाद दोनों सब इंस्पेक्टर बन भी जाते हैं। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद
फातिमा की पोस्टिंग तो कानपुर में हो जाती है, मगर हमीद की पोस्टिंग आगरा में हो जाती है। अब वो लोग नहीं मिल सकते थे, वो लोग एक दूसरे से फ़ोन में बात करते रहते थे। एक दिन हमीद फातिमा से मिलने के लिए कानपुर आता है और वो ये कहता है कि फातिमा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चूँकि हमीद को ये नहीं मालूम था कि फातिमा एक तलाकशुदा लड़की है और उसके शौहर ने उसको तलाक दे दिया है, तो वो सारी सच्चाई हमीद से बता देती है। इसके बावजूद हमीद उससे शादी कर लेता है और उसके साथ राजी खुशी रहने लगता है। यहाँ पर मुजीब हिना के साथ अय्याशियाँ कर रहा था। वो हिना की खूबसूरती में पूरी तरह से फंस चुका था। वो अपना सारा कारोबार हिना के ऊपर लुटा चुका था। अब जब उसके पास कुछ नहीं रहता है तो हिना उसको आए दिन ताने देने लगती है। वो यही कहती है, अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है, अब तुम कर ही क्या सकते हो। तभी मुजीब कहता है कि मैंने तो तुम्हारे ऊपर ही सब कुछ लुटाया है और तुम ही ऐसी बात कर रही हो। तभी हिना उससे कहती है कि अब तुम भिखारी हो चुके हो, तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। तब मुजीब को इस बात का एहसास होता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। फिर मुजीब और हिना में आए दिन लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। हिना मौका देखकर एक दिन पुलिस स्टेशन में जाती है और वो वहां पर रिपोर्ट लिखा देती है, जहां पर पुलिस वाले मुजीब को अरेस्ट करके थाने ले जाते हैं। वो थाने में बैठा ही हुआ था, तभी एक हवलदार आके कहता है कि अभी इंस्पेक्टर साहिबा नहीं आई हैं, जब वो आ जाएंगी तब तुम्हारी सुनवाई होगी। तभी अचानक इंस्पेक्टर साहिबा आती हैं, जो कि फातिमा थी। फातिमा को देखकर मुजीब एकदम दंग रह जाता है और मुजीब को देखकर फातिमा एकदम दंग रह जाती है। वो ये कहती है कि मुजीब कानपुर में है और इस हालत में है। मुजीब उसको देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और फातिमा भी उसे देखती ही रह जाती है। तभी अचानक वहाँ पर हमीद आ जाता है। हमीद कहता है कि तुम्हारी अगर ड्यूटी का टाइम हो चुका हो तो चलो पिक्चर देखने चलते हैं। इतने में मुजीब जब हमीद को देखता है तो देखकर सन्न रह जाता है। फातिमा हवलदारों से पूछती है कि इन्होंने क्या गुनाह किया है और इन्हें यहाँ पर क्यों लाया गया है। तभी हवलदार बताते हैं कि मैडम, ये अपने घर में मारपीट कर रहा था और इसकी बीवी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दर्ज कराई है। तभी मुजीब ये कहता है कि वो मेरी पत्नी नहीं, मैं बस ऐसे ही उसके साथ रह रहा था, मेरी पत्नी तो कोई और है। तभी फातिमा कहती है कि तुम्हारी पत्नी कोई भी थी, अब वो तुम्हारी पत्नी नहीं रह गई है, क्योंकि तुमने उसको तलाक दे दिया है। ये सुनकर मुजीब वहीं पर चुप हो जाता है और उसकी आंखों में भरे आंसू नीचे गिरने लगते हैं। वो समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती करी है। तभी हमीद भी समझ जाता है कि मुजीब ही उसका पति है। तभी फातिमा उससे पूछती है कि ठीक है, इन्होंने अगर अपनी घर में पारिवारिक कलह मचाई है तो इनको अरेस्ट करके आप लोग यहाँ पर ले आए हैं, तो इनको लॉकअप में डाल दीजिए। ये सुनकर मुजीब फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। तभी फातिमा उसके पास जाती है, कहती है कि तुमने जैसी करनी करी थी, तुम्हें वैसा तो भरना ही था। तुमने खूबसूरती के चक्कर में मुझको छोड़ दिया और हिना के साथ चले गए। हिना जो कि एक अय्याश लड़की थी, हिना ने तुमको यहाँ तक पहुँचा दिया। मरता क्या न करता। मुजीब अब कुछ नहीं कर सकता था। मुजीब लॉकअप के अंदर था और फातिमा मुजीब की ओर देखते हुए हमीद के साथ चली गई। मुजीब के पास अब कुछ नहीं रह गया था, ना तो हिना रह गई थी और ना ही फातिमा रह गई थी। तो दोस्तों, मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कभी कभी आदमी खूबसूरती के चक्कर में पड़ जाता है और बहुत ही ज़्यादा पछताता है। अगर आदमी को एक सुंदर और सुशील लड़की मिल जाए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सुंदरता से ज़्यादा सीरत, सूरत से ज़्यादा सीरत किसी की भी मायने रखती है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। इसलिए आदमी को सूरत पे नहीं मरना चाहिए, उसकी सीरत पे मरना चाहिए। दोस्तों, अंत में मैं आप लोगों से विदा लेते हुए बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे मेरा उत्साह बढ़ता रहे। नमस्कार, जय हिंद।